पंचशील बिल्डर के आवास का घेराव करने जा रहे भारतीय संयुक्त किसान मजदूर एकता मंच व ठेकेदारों को पुलिस ने लिया हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 100 न्यूज। खबर गाजियाबाद से है। पंचशील बिल्डर अशोक चौधरी की भिन्न भिन्न साइट पर ठेकेदारों द्वारा कार्य किए। बिल्डर ने ठेकेदारों का करोड़ों रुपए की पेमेंट नहीं की है। अपनी पेमेंट को लेकर ठेकेदारों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। ठेकेदारों के बच्चे व लेबर भुखमरी की कगार पर हैं। ठेकेदारों का भुगतान न होने पर भारतीय संयुक्त किसान मजदूर एकता मंच के नेतृत्व में ठेकेदारों ने बिल्डर अशोक चौधरी की KD3 कविनगर में स्थित कोठी का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने किसानों व ठेकेदारों को हिरासत में ले लिया। भारतीय संयुक्त किसान मजदूर एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल भाटी ने कहा कि उनका आंदोलन बिल्डर के खिलाफ जब तक जारी रहेगा तब तक ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो जाता। वहीं इस आंदोलन में किसान नेता इंद्र नागर मौजूद रहे। पुलिस ने इंद्र नागर को भी गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेज दिया। इंद्र नागर ने बताया कि हम गरीब लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस हमारे साथ ही अत्याचार कर रही है, उल्टा हम लोगों को जेल में डाला जा रहा है। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई है यह। आज किसान जो हैं किस चीज़ का घेराव कर रहे हैं और क्यों घेराव कर रहे हैं? पंचशील बिल्डर है अशोक चौधरी। इसकी सेक्टर 63 में बहुत सारी भिन्न भिन्न साइडें हैं। ठेकेदारों ने वहाँ काम किया था। ठेकेदारों का करोड़ों रुपया बकाया है। उसके लिए हम पिछले 8-9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हमने 2 महीने सेक्टर 63 हेड ऑफिस पे उनके वहाँ धरना दिया था। प्रशासन ने हमें रणविजय सिंह जी के माध्यम से चेयरमैन अमित चौधरी के साथ हमारी मीटिंग कराई थी, लेकिन उसको मीटिंग को हुए 6 महीने बीत गए हैं। लेकिन 6 महीने से अमित चौधरी और बिल्डर हमें बार बार गुमराह कर रहे हैं कि 2 दिन में 4 दिन में पेमेंट हो जाएगी, लेकिन पेमेंट नहीं की जा रही है। इसी वजह से सारे ठेकेदार और हमारा किसान संगठन यहाँ पे अशोक चौधरी के घर का घेराव करने आया ताकि ठेकेदारों की पेमेंट जल्द से जल्द की जाए। आज तमाम तरह के किसान यहाँ पे मौजूद हैं, तो आज क्या रणनीति रहेगी आपको घेराव? हमारी रणनीति है कि हम यहाँ अशोक चौधरी के घर का घेराव करेंगे। प्रशासन की तरफ से हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप यहाँ किसी के घर का घेराव करने मत आओ। हमने उनसे बोल दिया है कि आप हमें गिरफ्तार करो, जेल में डालो या कुछ भी करो, हम इनका घेराव करेंगे। उसके बाद भी पेमेंट यदि नहीं मिलती है तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। पेमेंट कब से बकाया है और कितनी पेमेंट बकाया है? पिछले 3-4 सालों से 5-6 सालों से लोग वहाँ काम करते हुए आए हैं, तो इनकी जो पेमेंट है वो 2-3 साल से इनकी पेमेंट ठेकेदारों की मिल नहीं रही है। ठेकेदारों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सत्ता का फ़ायदा उठाते हुए अपने बाउंसरों से ठेकेदारों को धमकाया, ठेकेदारों को डराया और ठेकेदारों की करोड़ों रुपए पेमेंट है। कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए पेमेंट है 9-10 ठेकेदारों की। तो आपका नाम क्या है सर? आप? मैं ओमपाल भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति से। और ये ठेकेदारों का जो संगठन है और किसानों का जो संगठन है, आज ये बिल्डर के घर का घेराव करेगा और जब तक धरना रहेगा ये, जब तक इनका 1-1 रुपया वापस नहीं कर देता बिल्डर। और यहाँ जो ये मजदूर हैं ये भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। हमें धमकाया जा रहा है, शासन प्रशासन से हमें धमकाया जा रहा है। हमने उनसे साफ शब्दों में कह दिया है कि ये तो जेल में भी अच्छा, जेल में कम से कम इनको भोजन तो मिलेगा, बाहर ये भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। हम जब तक यहाँ धरनारत रहेंगे जब तक इनका 1-1 रुपया नहीं दे दिया जाता। इस विषय को आपने प्रशासन को अवगत कराया? हमने अवगत पिछले 15 तारीख में हमने अवगत करा दिया है। गाजियाबाद DM साहब को भी हमने अवगत कराया है, गौतम बुद्ध नगर DM साहब को भी अवगत कराया, कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया। हम सबको अवगत करा चुके हैं और ये लोग अपने दादागिरी में और ये हमें धमकाते हैं, हमारे मजदूर भाइयों को धमकाते हैं, उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये आज का जो कार्यक्रम है घेराव तक सीमित रहेगा? इसके अलावा ये घेराव तक नहीं रहेगा, ये आंदोलन रहेगा। और ये जब तक आंदोलन रहेगा जब तक इनका 1-1 रुपया वापस नहीं हो जाता, दे दिया नहीं जाता।